नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद से अब अटकलों का दौर शुरू हो गया है और सबसे बड़ा जो सवाल, जो सबसे बड़ा सस्पेंस निकलकर सामने आ रहा है वह यह है कि क्या लगातार 10वीं बार नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या इस बार भाजपा अपने खेमे से किसी बड़े नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगी। जी हां, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब यह सबसे बड़ा सवाल है और सीएम पद को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। इन सारी अटकलों के बीच एक ऐसा पॉइंट निकलकर सामने आ रहा है जिसने शायद जेडीयू की ओर से यह तय कर दिया है कि अगर बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे तो भैया नीतीश बाबू ही बनेंगे, दूसरे किसी नेता का नंबर फिलहाल नहीं है और ना ही ऐसी कोई वैकेंसी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका रीजन है स्क्रीन पर जो आप ये पोस्टर देख रहे हैं। इस पोस्टर में उन सारी अटकलों को खारिज करते हुए वो बात लिख दी गई है जिसका सभी को इंतजार था। जेडीयू का ये पोस्टर है और इस पोस्टर ने राजनीतिक हलकों के अंदर हलचल तेज कर दी है। ये जो पोस्टर है इसमें लिखा है, बिहार है खुशहाल, फिर से आ गए नीतीश कुमार। जेडीयू के इस पोस्टर के बाद, इस पोस्ट के बाद ये अटकलें तेज हो गई है कि नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन गई है। हालांकि इस पर अभी एनडीए की तरफ से औपचारिक घोषणा होना बाकी है। बिहार में लगातार मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री को लेकर नीतीश कुमार के घर भी नेताओं का आना जाना जारी है और लगातार एनडीए के अंदर मंथन चल रहा है। जब हमने लोजपा रामविलास नेता चिराग पासवान के उस बयान को सुना जहां वो सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करके कल आए थे, तो उन्होंने कहा था कि सीएम को लेकर उनका फैसला विधायक दल करेगा। यानी वहां पर भी ये स्पष्ट नहीं था कि आखिर नीतीश कुमार ही क्या फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हम नेता संतोष कुमार ने भी कुछ ऐसा ही किया था। चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार के सीएम पद पर वापसी का मुद्दा खूब उठा था। विपक्ष लगातार कह रहा था कि एनडीए की जीत के बाद देख लेना नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। तब भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के लिए फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन किसी नेता ने अभी यह शब्द नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, जिससे गहमागहमी बनी हुई है और तमाम तरह की अटकलें चल रही है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि बिहार में नीतीश बाबू की पार्टी जेडीयू से इस बार भाजपा की सीटें ज्यादा हैं। 89 सीटों पर भाजपा इस बार जीत चुकी है, तो वहीं 85 सीटें नीतीश कुमार के पास है, लेकिन शायद सीटें मायने नहीं रख रही है। हालांकि अभी यह देखना होगा कि विधायक दल अपना नेता किसे चुनता है या फिर दिल्ली में भाजपा हाईकमान के द्वारा जिस तरह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पर्ची मुख्यमंत्रियों पर बात बनी थी, यह भी क्या बिहार में हो सकता है। लेकिन हालांकि इस तरह की चीज़ों की पॉसिबिलिटी बिहार में बहुत ही कम है। हालांकि जेडीयू के इस पोस्टर ने बिहार के अंदर हलचल तेज कर दी है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की भी एक पोस्ट वायरल है और उस पोस्ट ने भी काफी ज्यादा अटकलें तेज की है। बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की जीत को सुशासन की जीत करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान नीतीश कुमार के आगे भी मुख्यमंत्री बने रहने के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में एनडीए को मिली बड़ी जीत के बाद मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, नीतीश अपने समर्थकों के बीच सुशासन बाबू के नाम से लोकप्रिय है और पिछले 20 वर्षों से कानून व्यवस्था और विकास में सुधार लाकर बदलाव लाने का दावा करते हैं। बिहार की यह विकास की जीत हुई है, लोक कल्याण की भावना की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। उन्होंने नीतीश के मुख्यमंत्री बने रहने की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा, मैं एनडीए के सभी नेताओं को उनके शानदार काम के लिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके नेतृत्व के लिए बधाई देता हूं। खैर, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर तो अब बहुत ही जल्द स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और बीजेपी अपने पास किसी बड़े पद को रख सकती है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।